ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। कलाम पाक की इस आयत से हमें 3 सबक हासिल हुए। पहला सबक ये कि बंदे के लिए अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई नेमत रब की जानिब से है तो वो ईमान है। ईमान से बढ़कर नेमत न मकान है, न औलाद है, न खेत है, न खलिहान है, न शोहरत है, न दौलत है। अगर रब की जानिब से सबसे बड़ी कोई नेमत बंदे के लिए है तो वो ईमान है। और अगर ईमान के साथ अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का डर दिल में जगह बना ले तो फिर बंदा कामयाब है। और जिसके दिल में रब का खौफ जगह बना लेता है, अल्लाह उसे अपना वली बना लेता है। और रब ने फरमाया वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला जो आदमी सच्चों के साथ रहता है, उलमा फरमाते हैं, और ये कुरान का भी फरमान है। कुरान कहता है अल्लाह के वली कभी कभी माल भी बचाते हैं, अल्लाह के वली कभी कभी जान भी बचाते हैं, अल्लाह के वली कभी कभी ईमान भी बचाते हैं। वजाहत में नहीं जाऊंगा, किल्लत वक्त है। आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा 4 रिश्तों के लिए जीता है। मां के लिए, बाप के लिए, औलाद के लिए, बीवी के लिए। एक तरफ अगर दुनिया की दौलत हो, औलाद बीमार हो तो आदमी दौलत को खत्म कर देगा, औलाद को बचाएगा। तो पता चला औलाद, दौलत से बढ़कर औलाद है। अगर माँ बाप परेशानी में हो, आदमी दुनिया भर की तकलीफें उठाएगा, उनके दिल की परेशानियों को हल्का करेगा, दुनिया से लड़ जाएगा मगर माँ बाप की इज्जत को बचाएगा। तो पता चला दुनिया से बढ़कर माँ बाप हैं। बात अगर बीवी की आए, पसीना बहाएगा, कमाएगा, वतन को छोड़ेगा, अपने आप को खर्च कर देगा, मगर बीवी के हर शौक को, बीवी के तमाम इरादों को, उसके तमाम तर बातों को पूरा करेगा। औलाद से बढ़कर माल नहीं, माँ बाप से बढ़कर शोहरत नहीं, भाई से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं। मगर प्यारे कभी कभी ऐसा भी होता है, माँ बाप नाराज हो जाते हैं, घर से निकाल देते, कहते तू हमारा काबिल बेटा नहीं है। अगर काबिल होता इज्जत को नीलाम न करता, अगर काबिल होता हमारी इज्जत को, हमारे वकार को उरूज पर पहुंचाता, बुलंदियों पर पहुंचाता, तनाजुली का बाइस न बनता। अगर जमीन में झगड़ा हो जाए तो भाई भाई से जुदा हो जाता है, तमाम ताल्लुक टूट जाते हैं। अगर रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म हो जाए तो पता ये चला माँ बाप की मोहब्बत भी साथ छोड़ देती है, भाई बहन की मोहब्बत भी धुतकार देती है, बच्चों की मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। लेकिन इस दुनिया में एक और मोहब्बत है, एक और ताल्लुक है जो माँ बाप की मोहब्बत से बढ़कर है, जो बीवी बच्चों के ताल्लुक से बढ़कर है। आप कहोगे मौलाना दुनिया में ऐसा कौन सा ताल्लुक है जो बीवी के ताल्लुक से बढ़कर हो? दुनिया में ऐसी कौन सी मोहब्बत है जो बच्चों की मोहब्बत से बढ़कर हो? तो मैं बताऊं, उस मोहब्बत का नाम गौसे पाक की मोहब्बत है, उस मोहब्बत का नाम ख्वाजा पाक की मोहब्बत है, उस मोहब्बत का नाम साबिर पाक की मोहब्बत है। अल्लाह की कसम, अगर दुनिया वालों से मोहब्बत करोगे तो दौलत कमाओगे, अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे तो जन्नती बन जाओगे। अरे भाई ऐसे बोलेगा तो चलो, मैं तो करीब का हूँ, मौलाना इम्तियाज साहिब आए हुए हैं, कैसे काम चलेगा, कैसे बयान होगा बताओ? आराम से करो, कोई बात नहीं, हो जाता। मशीनरी है, असल में इनकी भी गलती नहीं है, मशीनरी है, इसमें आदमी क्या कर सकता है। तवज्जो है। तो पता चला दुनिया में सबसे बढ़कर अगर किसी की मोहब्बत है तो वो रब की मोहब्बत है, उसके बाद किसी की मोहब्बत है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, उसके बाद किसी की मोहब्बत है औलिया की मोहब्बत है, उसके बाद किसी की मोहब्बत है उलमा की मोहब्बत है। और हकीकत तो ये है जो अल्लाह वालों की मोहब्बत को दिल में बसा लेता है वो कामयाब हो जाता है।
और अल्लाह वाले सिर्फ दौलत नहीं बचाते बल्कि गुनाहों की तरफ चलने वाले कदमों को तहफ्फुज अता करते हैं। अगर आदमी गलत राह पर चलता है तो उसे रब का रास्ता दिखाते हैं। आप पहली करामत सुने, 2-3 करामतें इंशाल्लाह बयान करूंगा। अल्लाह 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 वालों की शान ये है, आदमी गुनहगार हो अल्लाह वालों से मिल जाए तो अल्लाह के रास्ते पे उसको डाल देते हैं। आदमी बुरा हो अल्लाह वालों से मिल जाए तो कामयाब बना देते हैं। चलो सरजमीन मिस्र पर चलें। अल्लाह अल्लाह सरजमीन मिस्र की दारुस सल्तनत पे एक अल्लाह का वली रहता है जिसकी शान ये है, उसका चलना भी सुन्नत के मुताबिक, उसका बोलना भी सुन्नत के मुताबिक, उसका खाना भी सुन्नत के मुताबिक, उसका मुस्कुराना भी सुन्नत के मुताबिक। आलम ये था जब वो गलियों में चलता था तो लोग कहते थे जब नबी के गुलाम का आलम ये है तो मदीने के इमाम का आलम क्या होगा। जब वो मस्जिद में जाता था तो लोग कहते थे जब इस वली की नमाज का आलम ये है तो करबला में हुसैन के सजदे का आलम क्या होगा। जब वो लोगों से बात करता था लोग कहते थे जब इसकी गुफ्तगू का आलम ये है तो अब्दुल कादिर की गुफ्तगू का आलम क्या होगा। शायर कहता है जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक पल में अगर वो चाहे तो काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। इस अल्लाह के वली का नाम है जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है, जोर से बोले। जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। आपने जब दीन की तबलीग की, नौजवानों से कहा नमाज पढ़ो तो नौजवान नमाज पढ़ने लगे। कहा रोजा रखो, नौजवान रोजा रखने लगे। कहा कुरान पढ़ो, नौजवान कुरान पढ़ने लगे। आवाज में इतना तअस्सुर था, आवाज में इतना असर था, आवाज व अंदाज का ये कमाल था जिससे कहते नमाजी बन जा। अल्लाह उनकी जबान के तवस्सुल नमाजी बना देता। मगर इसी मिस्र की दारुस सल्तनत के एक मोहल्ले में एक औरत आ गई जो गुनहगार थी, जो फाहिशा थी। अल्लाह अल्लाह पैसे लेकर जिस्म का सौदा किया करती थी। लोगों हमारे लोग मिसाल देते हैं अगर टोकरी में एक सेब गंदा हो तो तमाम की तमाम सेबों को वो गंदा कर देता है। अगर तालाब में एक मछली खराब हो तमाम मछलियों का मिजाज बिगाड़ देती है। जब ये फाहिशा, जब ये गुनहगारा, जब ये मलाऊना उस दारुस सल्तनत में आती है, जो नौजवान नमाजी थे अल्लाह अल्लाह जिना के रास्ते पे चलने लगे, जो नौजवान रोजेदार थे उन्होंने गलत रविश को इख्तियार कर लिया। लोगों ने उससे झगड़ा ना किया, लोगों ने उससे बहस नहीं की, बल्कि अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचे। कहा हुजूर हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले थे, जानी बन गए, नमाज पढ़ने वाले थे, खराब होते चले गए। हुजूर उनके कदम बहक रहे हैं, ये उनकी खता है, मगर हमें मालूम है हमारे बच्चों को शैतान के रास्ते से हटाकर रहमान के रास्ते पे चलाने वाला कोई है तो अल्लाह का वली जुन्नून मिस्री है। हुजूर आप आए और तबलीग फरमाएं, इसलिए कि आप तबलीग फरमाएंगे तो अल्लाह ताला उन पर रहम करेगा। जुन्नून मिस्री ने इतना सुना, आपने फरमाया ठीक है, जगह बताओ, बता दी गई, मोहल्ला बताओ, बता दिया गया। अल्लाह अकबर, हम तुम होते तो झगड़ा कर लेते, हम तुम होते तो फसाद कर लेते, हम तुम होते तो FIR हो जाती। हमारे बच्चों को खराब कर रही है, निकल हमारे मोहल्ले से, हमारी बस्ती का माहौल खराब कर दिया, चल निकल हमारी बस्ती से। मगर अल्लाह के वली की शान दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं अल्लाह अकबर दीदार के लिए। अल्लाह के वली ने फसाद नहीं किया, बहस नहीं की, झगड़ा नहीं किया, बल्कि घर से मुसल्ला उठाया। बोलो सुभान अल्लाह। यही तो अल्लाह वालों की पहचान है। घर से तस्बीह को लिया, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हुए मिस्र के दारुस सल्तनत की गलियों से गुजरते हुए उसके मकान के सामने पहुंचे। अल्लाह वाले ने मुसल्ला बिछा दिया। शैतान समझ गया अब कोई गुनाहगार नहीं रहेगा, इसलिए कि बचाने के लिए अल्लाह का वली आ गया है। बचाने के लिए अल्लाह का वली आ गया है। जनाबे वाला उसके दरवाजे पे पहुंचे, मुसल्ला बिछाया, तस्बीह के साथ तस्बीह के दानों पर अल्लाह अल्लाह पढ़ने लगे। अल्लाह अकबर, वो तो अल्लाह का वली है, मैं कुछ नहीं, आप कुछ नहीं। अगर कोई फाहिशा हो हम मुसल्ला बिछा दें,
है किसी की हिम्मत जो गुनाह करे आकर, मगर हमारे अंदर ये दर्द कौम मिल्लत नहीं, हमारे अंदर ये तबलीग का जज्बा नहीं, जो जज्बा अल्लाह के वलियों के दिल को सजा देता है। मुसल्ला बिछाया, झगड़े नहीं, लड़े नहीं, गालियां नहीं दी, ये सब हमारा मिजाज है, इसलिए हम तबाह हैं, हमारे दिलों को सुकून नहीं। लड़ने वाले जगह 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 मिलेंगे, लेकिन सुलह कराने वाला नजर नहीं आता। अगर बनना है तो सुलह कराने वाले बनो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी जिंदगी गुजार दी, आज तक मेरा कभी किसी से फसाद नहीं हुआ, ये अल्लाह का करम है। इसलिए कि परेशानियों में मुब्तला होने से बेहतर, किसी मुसलमान से झगड़ा करने से बेहतर सब्र करो। रब कहता इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करके तो देखो, किसी की बात का मान रख के तो देखो। अल्लाह का वली गया, मुसल्ला बिछा दिया, तस्बीह पढ़ने लगे। अब जो नौजवान जिना के इरादे से आता, अल्लाह के वली के चेहरे के नूर को देखता वापस चला जाता। एक गया, दो गया, तीन गए, चार गए, 10 गए, 20 गए। जब रात का तीसरा पहर हुआ, उस फाहिशा ने अपनी खादिमा से कहा, ऐ मेरी खादिमा ये बता, हमारे पास हमारे कदरदानों की कोई कमी नहीं, क्या वजह है? आज कोई जवान नजर नहीं आता, जाकर देख तो सही मुआम्मा क्या है, जाकर देख तो सही मुआमला क्या है। अब जब उसकी खादिमा उतर कर आई तो चेहरे पे विलायत का नूर लिए हुए, आंखों में विलायत का कमाल लिए हुए, हाथ में तस्बीह लिए हुए, मुसल्ले पर एक अल्लाह का वली बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा है। उसकी बांदी ने कहा था, उसकी खादिमा ने कहा था, कौन हो तुम? आपने फरमाया सुन्नून मिस्री नाम है मेरा। कहा सुन्नून मिस्री तू तो वो है जिसे दुनिया के बहुत से लोग जानते हैं। तेरी इबादत का चर्चा, तेरे तकवे का चर्चा, तेरी रियाजत का चर्चा तमाम दुनिया में है, तुम्हारा यहाँ क्या काम? फरमाया आया हूँ अकेला, मगर आज उस फाहिशा को अल्लाह का रास्ता दिखा कर जाऊंगा। और आपने फरमाया मुझे तुझसे बात करनी ही नहीं है। क्या कहा? मुझे तुझसे बात करनी नहीं है, मैं बात करूंगा उससे जो तेरी मालिका है। माशाल्लाह माइक बहुत जबरदस्त बोल रहा, अगर ठीक हो जाए ना, आवाज नहीं पकड़ रहा, बहुत शानदार माइक है, लेकिन परेशानी होगी इको खत्म हो गया। दूर का है क्या माइक? अच्छा आ रहे हैं, ठीक है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। जुन्नून मिस्री फरमाते तुझसे बात करनी नहीं है, बोला अपनी मालिका को। अल्लाह अकबर। जब फाहिशा ने पैगाम सुना जुन्नून मिस्री का आ गई, कहिए जनाब। आपने फरमाया आज जुन्नून मिस्री अल्लाह का वली तेरा गिराहक बन के आया है। कद तुम फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, रूखी सूखी खाने वाले मेरा वक्त खरीदोगे? अल्लाह के वली ने दीनार निकाले का, आज का तेरा जितना भी वक्त है वो मेरा है, जो मैं कहूंगा वो करेगी, तुझे मेरा सुनना पड़ेगा। वो लड़की अल्लाह के वली के साथ अपने कमरे में पहुंची। अल्लाह अकबर। आपने उससे कहा, कहने के बाद आप फरमाते हैं, ऐ बेटी ये बता क्या तेरा वजू है? जब लब से बेटी फाहिशा ने अल्लाह वाले की जबान से सुना, इसकी आंखों में आंसू आ गए। रोकर कहती है, काश किसी ने 10 साल पहले मुझे बेटी कहा होता तो मैं यूं बाजारों की रौनक न बनती, मैं यूं जिंदगी जिल्लत के समंदर में न गुजारती। मेरा भी खानदान होता, मेरे भी बीबी, मेरे भी बच्चे होते, मैं भी किसी के घर की रौनक होती। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, क्या तूने अल्लाह का कलाम नहीं सुना? रब कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक, ए इंसान अपने रब की जानिब पलट कर आ। अगर तू जानी है तो पलट, अगर तू गुनाहगार है तो पलट, अगर तू बेनमाजी है तो पलट। अगर रब की जानिब आएगा बिरब्बिकल करीम तो अपने रब को करीम पाएगा, अपने रब को मेहरबान पाएगा। आपने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़, लड़की ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। फरमाते वुजू कर, लड़की ने वुजू किया। आपने फरमाया गुस्ल कर, लड़की ने गुस्ल किया। कहा तो मुसल्ले बिछा, तो मुसल्ले बिछा दिए गए। इससे पहले कभी मुसल्ले बिछे न थे। आपने फरमाया मैं भी क़ियाम करूंगा तू भी करना, मैं भी रुकू करूंगा तू भी करना, मैं भी तशहुद में जाऊंगा तू भी जाना, मैं भी सजदा करूंगा तू भी करना। जब ये लड़की अल्लाह के वली के साथ सजदे में पहुंची, जुन्नून मिस्री ने अपने दिल को रब की जानिब किया और कहा, मौला इसके सर को झुकाना तेरे बंदे का काम था, इसके दिल को झुकाना तेरा
मेरा काम है इतना कहना था। जब लड़की सजदे में गई थी, फासिका थी, सजदे में गई थी, मलऊना थी, सजदे में गई थी, सानिया थी, जब सर को सजदे से उठाया अल्लाह की वलिया बन चुकी थी। तो मैं क्यों ना बोलूं, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और बोलूं थोड़ा सा, तो बोले मचल कर सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तमाम दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी की दीवानी है। मुझे कितने लोग जानते हैं, तकरीर की वजह से 1000, 2000, 10,000, इससे बढ़कर नहीं। शान अरब साहब को कितने लोग जानते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इससे बढ़कर नहीं। कारी मिंजार आलम को कितने लोग जानते हैं, 50,000, 1 लाख, इसलिए कि बड़े बड़े इजलास में बोलते हैं। असलम बरेलवी साहिब किबला बड़े पुराने मुकर्रिर हैं, मशहूर जमाना है, कितने लोग जानते हैं, 1 लाख 2 लाख, मगर कोई तो वजह होगी। तमाम दुनिया अब्दुल कादिर को जानती है। कहाँ रहते हैं अब्दुल कादिर? जिलान में पैदा हुए, मोहल्ला नीट में। मोहल्ला नीट में जिलान में पैदा हुए। 10 साल की उम्र में हिजरत की, तालीम हासिल करने के लिए, हुसूल तालीम के लिए बगदाद में रहे, वहीं इंतकाल हुआ। हजारों किलोमीटर का सफर। मेरे आपके खानदानी तो नहीं है, बोलो। कोई ताल्लुक तो नहीं है, मुल्क अलग, खानदान अलग, कौम अलग, मगर फिर भी हमारे दिल पे अगर कब्जा है तो गौसे पाक का है। अब क्यों है ये भी सुन लो। 2 रिवायतें सुनाऊं, बात खत्म इंशाल्लाह। प्रोग्राम लंबा चलने वाला, मेरे बाद 2 खतीब हैं, मुझे आपका भी ख्याल है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जब अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए और रब ने कहा सच्चों के साथ रहो, तो अपनी माँ के पेट से 18 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। आज डंडियां टूट गई, 18 पारे हिफ्ज नहीं होते बच्चे के। अब तो मारने का चलन ही खत्म है। माँ बाप फूल बना के पाल रहे हैं, बड़े होकर कांटा बन के गालियां देता है। जब तक सूतोगे नहीं मानेगा नहीं। पहले ऐसे ही तो होता था, बात नहीं करते थे माँ बाप, सीधा मार पीट करते थे, बच्चे जो थे सुकून से रहते थे। अब तो जिसे देखो 4 साल का है वो भी गाली दे रहा है, 10 साल का है वो भी गाली दे रहा है। उसको डर नहीं है ना। सलाम उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चों को अदब के साथ जीना सिखाया। और यही मैं बताने जा रहा हूं जो मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। जब 10 साल की उम्र हुई तो जिलान और उसके अतराफ में जितने मदरसे थे, तालीम हासिल करके फारिग हो गए, हाफिज बने, कारी बने, आलिम बने। और अपनी वालदा से आकर का, माँ तेरा बेटा तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता है। का बेटा तुझसे बड़ा प्यार है, कैसे जुदा करूं? कहा माँ कमाने के लिए नहीं, तेरे नाना के दिन की खिदमत के लिए। का जब ऐसी बात है तो प्यार है, मोहब्बत है, मगर नबी के दीन पे कुर्बान कर दिया, चला जा। घर में 80 सोने के सिक्के थे, जिनकी कीमत इस दौर में 40 लाख रुपए। गरीब नहीं थे गौसे पाक, कोई आम आदमी नहीं थे। 40 सोने के सिक्के, छोटे बेटे को वर्षे के अलग किए, 40 गौसे पाक की सदरी में सिले। जब माँ अपने बेटे को जिलान की सरहद पर लेकर चली, बेटा माँ से जुदा हो रहा है। कहा माँ पता नहीं बेटा कभी मिले ना मिले, खुदा के वास्ते कुछ नसीहत तो कर। तो माँ ने कहा ऐ बेटा मेरी नसीहत ये है, अगर फाका करे तो कर लेना, परेशानी में जिंदगी गुजरे तो गुजार लेना, खुदा के वास्ते कभी झूठ ना बोलना। अल्लाह अल्लाह जुमला तो छोटा था, मैं अर्ज करूं गौसे पाक की माँ तो ये भी कह सकती थी बेटा तालीम अच्छे से हासिल करना, आखिर झूठ बोलने मना क्यों किया? तो मेरे सरकार की हदीस सुनो। सहाबा इकराम हाजिर मुस्तफ़ा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह कोई हदीस बताएं, कोई ऐसी बात बताएं दिल को सुकून मिले। आका करीम इरशाद फरमाते, पूछो मेरे सहाबा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या मोमिन कंजूस हो सकता है? नबी ने फरमाया हाँ मोमिन कंजूस हो सकता है। आका क्या कोई मोमिन बुज़दिल हो सकता है? नबी ने फरमाया हाँ मोमिन बुज़दिल हो सकता है। आका की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या कोई मोमिन झूठा
हो सकता है? तो नबी ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, कोई मोमिन झूठा नहीं हो सकता। फांसी के फंदे को चूम सकता है मगर मोमिन झूठ नहीं बोलता। कैद खाने में रह सकता है मगर मोमिन झूठ नहीं बोलता। फाका कर सकता है, मोमिन झूठ नहीं बोलता। नुकसान उठा सकता है, मोमिन झूठ नहीं बोलता। अब्दुल कादिर जिलानी की मां ने कहा तालीम तो हासिल कर लेगा मगर ना झूठ बोलने की मैं इससे तालीम, झूठ ना बोलने की नसीहत कर दूं। इसलिए कि सच्चा बन गया तो आलिम भी बन जाएगा, सच्चा बन गया तो फाजिल भी बन जाएगा। वालिदा ने कहा था कुछ भी हो जाए मगर कभी झूठ ना बोलना। इसके बाद अब्दुल कादिर जिलानी ने बहुत तवील जिंदगी गुजारी, फाके किए, झूठ ना बोले, परेशान रहे, झूठ ना बोले और कहा मौला माँ का कहना मानना अब्दुल कादिर का काम था, मेरे मर्तबों को बढ़ाना तेरा काम है। मौला अपनी वालदा का कहना मानना मेरा काम था, मेरे मर्तबे को बढ़ाना तेरा काम है। माँ से बेटा जुदा हुआ, जीलान और बगदाद के दरमियान जंगल पड़ते थे, पहाड़ थे, पहाड़ों पे जंगलात थे। जब ये काफिला उन पहाड़ों पे पहुंचा तो डाकुओं ने हमला कर दिया, लूट लिया, मार लिया, सोना चांदी ले लिया, लिबास ले लिया, माले तिजारत ले लिया। जब डाकू डाका डाल रहे थे, अल्लाह अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी सर पे इमामा बांधे, आंखों में विलायत के जलवे लिए, जुब्बा पहने एक तरफ खड़े थे। एक डाकू आया, आकर कहने लगा ऐ बच्चे तेरे पास कुछ है? तो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। जनाब कोई 10 साल का बच्चा आपसे कहे मेरे पास 20 लाख रुपए, आप कहोगे तो झूठा है। उस डाकू ने कहा था ऐ बच्चे इतनी छोटी उम्र में किसके पास इतना सोना होता है? तू मुझसे मजाक कर रहा है, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। अब्दुल कादिर फरमाते हैं बताना मेरा काम था, बताना, मानना ना मानना तेरा काम है। डाकू ने मजाक समझा, आगे बढ़ गया। अब जब तमाम काफिला लुट गया तो सरदार बोला सब लुट गए, कोई है? तो वो जो डाकू आया था ना अब्दुल कादिर जिलानी के पास, कहने लगा सब लुट गए मगर एक बच्चा बाकी है। क्यों छोड़ दिया? सरदार यकीन नहीं आ रहा। क्या मतलब? कहा जबान कहती है 40 सोने के सिक्के हैं, आंखें सच बोल रही हैं। लगता है जबान सच बोल रही है, इसलिए तो मेरा इमाम कहता है गौसे आजम इमाम तुका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मगर बच्चे की उम्र देख के लगता है झूठ बोलता है। डाकू बोला बुला कर लाओ। अब्दुल कादिर जिलानी आए, जब डाकुओं ने चांद के जैसा चेहरा देखा ना तो मुतासिर हो गए। डाकुओं का सरदार बैठकर कहने लगा बेटा तेरे पास कुछ है? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। अपने साथी से कहा तलाशी लो, तलाशी ली, कोई सिक्का ना मिला। डाकुओं के सरदार ने कहा नाम क्या है तुम्हारा? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, जिलान का रहने वाला हूँ। डाकुओं का सरदार कहने लगा बच्चे क्या तुझे मालूम है मेरे नाम से जिलान वाले डरते हैं, मेरे नाम से बगदाद वाले डरते हैं। इतने छोटे बच्चे की ये हिम्मत कि मेरी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलता है, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं और डाकुओं के सरदार तेरे सामने उम्मुल खैर फातिमा का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी खड़ा है, ये किसी से नहीं डरता, डरता है तो अल्लाह से डरता है। और मेरी शान ये है मैं जान दे सकता हूँ मगर गैरुल्लाह के सामने सर नहीं झुका सकता। शायर कहता है मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वक्त होने को 10-5 मिनट और सुने। डाकू का सरदार कहने लगा बेटा तू चाहता तो माल बचा सकता था, सोना बचा सकता था। आपने फरमाया झूठ बोलकर माल बचा सकता था मगर माँ से किया वादा टूट जाता। अरे शर्म है उनके लिए जो माँ को गाली देते हैं। सीखो अब्दुल कादिर जिलानी से, तुम कोई नए जवान नहीं हो, मैं कोई नया जवान नहीं हूं। अब्दुल कादिर जिलानी 10 साल की उम्र में कह रहे हैं वादा टूट जाता तो रब नाराज हो जाता, और मैं माल तो गवा सकता हूं मगर अल्लाह को नाराज।
जोर से बोले अल्लाह को नाराज। यही तो ईमान है, इसी को तो ईमान कहते हैं। हम कहाँ कहते हैं ऐसे अल्लाह नाराज, हमें तो तसव्वुर में नहीं कि अल्लाह नाराज हो जाएगा। जैसा भी आता है आने दो, जो भी आता है आने दो, जिसका भी हो आने दो। अपना मकान बने चाहे दूसरे की छत छीननी पड़े, अपने बच्चे खाएं चाहे दूसरे का निवाला छीनना पड़े। लोगों किसी का छीन कर खाने से अच्छा भूखा मर जाओ या मेहनत से कमाओ, अल्लाह बड़ी बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। डाकुओं के सरदार ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा बेटा तू 10 साल का होकर अपनी माँ से किया हुआ वादा निभा रहा है, एक मैं गुनाहगार हूँ। मैंने मीसाक में अल्लाह से वादा किया था, मौला तू जिंदगी दे रहा है, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तमाम जिंदगी झूठ बोलता रहा, मौला तू मुझे जिंदगी दे रहा है, कभी जुल्म नहीं करूंगा। मैंने लोगों पर कितना जुल्म किया, कितने बच्चों को यतीम कर दिया, कितनी औरतों को बेवा कर दिया, कितने माँ बाप का सहारा मैंने छीन लिया। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं वक्त अब भी नहीं गुजरा है, अब भी पलट कर अपने अल्लाह की जानिब, मेरा रहीम करीम रब तुझे माफ फरमा देगा। इतना सुनना था, रोकर अपने साथियों से कहा जो सामान लूटा है वापस कर दो, जो सोना लिया है वो वापस कर दो, जो माले तिजारत छीना है वो वापस कर दो। साथी बोले अब क्या करेंगे? कहा अब्दुल कादिर के हाथ पे कलमा पड़ेंगे, तौबा करेंगे। तमाम डाकुओं ने तौबा की। उलमा फरमाते हैं ये डाकू इबादत करके उस वक्त के मशहूर अल्लाह के वली बन गए। मेरा इमाम बरेली से पुकारा जिसकी हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं औलिया मलते हैं आंखों से है वो तलवाते। जल्दी जल्दी आखिरी बात सुन ले, आखिरी करामत। हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने वो कमाल दिया, गौस बने, गयास बने। एक दिन वो आया कि तमाम औलिया के सरदार बने और बगदाद की मस्जिद के मिंबर पर बैठकर फरमाया मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पर है। तो दुनिया के तमाम वलियों ने गर्दन को झुका लिया। एक आपने मदरसा कायम किया जिसका नाम मदरसा निजामिया है। क्या नाम है बोले? मोहल्ला बाबू शेख में मदरसा था। गौसे पाक अपने मुरीदों में बैठे थे, सुभान अल्लाह। एक आदमी आया, आकर कहने लगा अस्सलाम वालेकुम हजरत। आपने जवाब दिया, कहा हुजूर मैंने पीर तो बड़े देखे मगर आपके जैसा पीर कोई नजर नहीं आता। वली बड़े देखे, आपके जैसा कोई नहीं। इबादत गुजार हो, रियाजत वाला हो, सो मुसलात वाला हो, तहज्जुद वाला हो, आपके जैसा कोई नहीं। कोई मेरी तारीफ कर दे तो फूल कर कुप्पा, आपकी तारीफ कर दे फूले नहीं समाते। मगर अल्लाह वाले तारीफ पसंद नहीं करते। वो से पाक फरमाते तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए, ये बता मुझसे क्या चाहता है? तारीफ मत कर, तारीफ के लिए तो अल्लाह है। आज लोग नाराज हो जाते तारीफ ना करो तो। हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं पुकारा। महलोली में मैं प्रोग्राम में बयान कर रहा, मौलाना साहब बड़े नाराज हो गए, हमारा नाम तो आपने लिया ही नहीं। और जब मुझे याद नहीं था तो नाम कहां से लेता? तो तारीफ के भूखे मत बनो, अल्लाह की तारीफ करो, रब लोगों के दिलों में तुम्हारी जगह बना देगा। पैगाम सबके लिए। आपने फरमाया बोल क्या चाहता है? कहा हुजूर मुरीद बनना चाहता हूं। तो फरमाया क्या मुश्किल है, हाथ बड़ा मुरीद बन जा। हाथ आगे किया, वापस खींच लिया। हम तुम होते तो चिढ़ जाते, गुस्सा जाते, मगर अल्लाह के वली चिढ़ते नहीं है, किस्मतों को संवारते हैं। आपने फरमाया हाथ पीछे क्यों किया? हुजूर इसलिए पीछे किया, मेरे अंदर कुछ ऐब हैं, मुरीद बन जाऊंगा मगर मेरी 2 शर्तें हैं। वो से पाक फरमाते पीरी मुरीदी में शर्त नहीं होती, पीर के जलवों में खोने का नाम मुरीद है। आज तो लोग लिफाफे को पीरी मुरीदी समझ रहे हैं। 5,000 का दे दिया बहुत अच्छा मुरीद है, 10,000 का लिफाफा दे दिया बहुत अच्छा मुरीद है। इसको तिजारत कहते। पीरी मुरीदी ये है, पीर कहे नमाज पर तो 5 वक्त की पढ़े, पीर कहे झूठ मत बोल तो ना बोले, इसका नाम पीरी मुरीदी है। और ऐसे ही लोग कामयाब हैं, ऐसे ही लोग जोर से बोले कामयाब हैं। आपने फरमाया मुरीद बनना है बन, शर्त क्यों रखते हैं? कहा हुजूर सुन तो ले। आपने फरमाया बोल। कहा हुजूर मैं चोर हूं, मुरीद बन जाऊंगा मगर चोरी, आप परेशान ना हो, मैं बस सिमटा दूंगा बात को। मुरीद बन जाऊंगा मगर चोरी नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल कादिर फरमाते मेरा मुरीद बनना चाहता है, कादरी बनना चाहता है, चोरी छोड़ना नहीं चाहता, जा। अब्दुल कादिर तुझे मुरीद नहीं बनाता।
कहा हुजूर सुन तो लें। आपने फरमाया बोल। कहा हुजूर 5 वक्त का नमाजी नहीं हूं, कभी कभी जाता हूं मुरीद बन जाऊंगा, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब जुम्मे वाले बड़े खुश हो गए होंगे, मगर खैर नहीं है बेनमाजियों के लिए। कितनी हदीसें ऐसी है जिसमें अल्लाह के रसूल ने वईद फरमाई बेनमाजियों के लिए, दर्दनाक अजाब का ऐलान फरमाया। आपने फरमाया नमाज पढ़ना नहीं चाहता, चोरी छोड़ना नहीं चाहता, जा, अब्दुल कादिर तुझे अपनाता ही नहीं। तो कहा हुजूर आपका कुछ नहीं जाएगा, आप मुझ पे नजरे करम कर देंगे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कहा फिर भी नहीं बनाऊंगा। तो कहा आपको आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा का वास्ता मुरीद बना लो ना। तो आपने फरमाया माँ का वास्ता दिया है, अब मना नहीं करूंगा। हाथ बढ़ाए तो फरमाया हाथ तो बढ़ा रहा है, मगर एक शर्त अब्दुल कादिर जिलानी की भी सुन ले। तो कहा हुजूर आपने मेरी 2 मान लिया, आप 10 बताएं, 100 बताएं। फरमाया जब अजान हुआ करे तो अजान पढ़ दिया करना। नबी फरमाते अजान के वक्त में खामोश रहा करो। अगर अजान के वक्त में बातें करोगे, तुम्हारे नबी को डर है तुम्हारा खात्मा कुफ्र पे न हो जाए। अजान हो रही है, अड्डे पे बातें कर रहा है, बातें क्यों, गालियां दे रहा है। ये तो लोग आजकल बड़ी हिम्मत की बात समझ रहे हैं ना, गाली देना, चुगलखोरी करना। अजान हो रही है, लोगों काफिर ना मर जाओ, शर्म करो, अजान का जवाब दे दिया करो। और कोई अजान भी पढ़ रहा है तो क्या सोच रहा है, कुछ भी हो जाए हाजी जी को नहीं पढ़ने दूंगा, कुछ भी हो जाए मुल्ला जी को अजान नहीं पढ़ने दूंगा, मैं पढ़ूंगा। ऐसे अजान पढ़ने वालों शर्म करो। अजान कोई सियासत नहीं है, बल्कि अजान अल्लाह को राजी करने की सदा है। ऐसे अजान पढ़ी तो क्या पढ़ी, ये तो उल्टा गुनाह है। ऐसे अजान पढ़ना बहस के ऊपर गुनाह है। आप पूछे उलमा से, दिखावे के लिए अजान पढ़ना दिखावा, रिया, शिर्क असगर है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं वो भी कोई अजान है जो तुम किसी को चिढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो, नाम बढ़ाने के लिए। अजान तो वो है मौला कोई राजी हो ना हो मगर तू राजी हो जा। आखिरी जुमले बात सुन ले। आपने फरमाया अजान पढ़ दिया करना। घर आया, जोहर की हुई मस्जिद में, इसने घर में पढ़ी, असर की पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी, फजर पढ़ी। 1 दिन पढ़ता रहा, 2 दिन पढ़ता रहा, 3 दिन हो गए, चौथे दिन बीवी ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा। कहा क्या मतलब? कहा अजान घर में कौन पढ़ता है, अजान पढ़ने का शौक है, मस्जिद में जाके पढ़। और अजान क्यों, 5 वक्त की नमाज भी पढ़, अल्लाह राजी होगा। मगर तू तो घर में अजान पढ़ रहा है, हमें और परेशान कर रहा है। उसने कहा तुझको मालूम नहीं है, मैंने किसी से वादा किया है। कहा बता दे। कहा बताऊंगा नहीं, वो जानता है, मैं जानता हूं, या रब जानता है। बीवी बोली कई दिन हो गए गए नहीं हो घर में, फाके की नौबत है, चोर की इज्जत तो घर में होती नहीं है। तो कहा पगली यही तो देख रहा हूं, वक्त के मेरा काम भी हो जाए और उससे किया वादा भी न टूटे। लो लग चुकी है, आज सजदे हो रहे हैं मगर लो नहीं है, दुआएं हो रही हैं मगर लो नहीं है। इसलिए कि जो सजदा रब से लो लगा कर किया जाता है वो कामयाब होता है। दुआओं में लो नहीं है। इमाम साहब 1 मिनट दुआ ज्यादा कर दे, आज ही जन्नती बनाएंगे। अब तू जन्नती होता तो ऐसी बात करता मनहूस। जन्नती लोग ऐसी बातें नहीं करते। जन्नती लोग कहते हैं कितनी देर भी मांगा है तो रब से मांगा है, बंदों से मांगते भिखारियों की तरह कोई बात नहीं। वो रब से दुआ कर रहा है, तुम मजाक बना रहे हो, शर्म नहीं आती। अड्डे पे रहेगा, बसीरी मस्जिद के सामने रहेगा, हर जगह वक्त खराब करेगा। अगर जुमे में 1 दिन इधर से इधर हो गया तो इमाम की खैर नहीं। अरे मस्जिद में दिल नहीं लगता तो ऐसा दिल क्या मोमिन कामिल हो सकता है? नबी फरमाते मोमिन कामिल तो वो दिल है, जोहर की पढ़ ले तो असर की नमाज के लिए मस्जिद में दिल लगा रहा है। कब अजान होगी, कब नमाज पढ़ूंगा, मगर परवाह नहीं है, ठोंगे मार रहे हैं। जल्दी हो जा, जल्दी हो जा। इतनी जल्दी थी तो आया क्यों था? आया था तो दिल साथ लेकर आता, तो जिस्म तो ले आया मगर रूह को बाजार में छोड़ आया, चौराहों पर छोड़ आया। अल्लाह अकबर। उसने कहा जा रहा हूं। वो रात में निकला बगदाद की गलियों में, एक बड़ी सी हवेली पे इसने निगाह डाली, कमंद फेंका, फेंकने के बाद अल्लाह अकबर ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ा, उस कमरे में पहुंचा जहां पर के सोना चांदी रखा था, उठाकर अपने थैले में रखता रहा। सोना रखा, लिबास रखा। जब इसने कमंद डालकर ये आंगन में उतरा, उसके
जिसका मकान था, इधर ये आंगन में कदम रख रहा था, उधर मस्जिदों से अजान की सदाएं बुलंद हो रही थी। दिल कहने लगा भाग जा, पकड़ा गया तो मारा जाएगा, कैद खाने में पड़ेगा, हाथ काट लिए जाएंगे, बच्चे रोड पे आ जाएंगे। मगर जहन बोला नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि अगर पकड़ा जाए तो पकड़ जा, मगर अब्दुल कादिर का वादा ना तोड़ना। तुझे मालूम है अब्दुल कादिर से वादा निभाना तेरा काम है, और तेरी इज्जत को बचाना पीरों के पीर का काम है। इसके जज्बात पे जहन गालिब आ गया, इसने अपनी उंगलियों को कानों में दिया, अल्लाहू अकबर कहते हुए अजान पढ़नी शुरू कर दी। अजान हुई, घर वाले दीनदार थे, उठ गए। इसने देखा अब क्या करूं, भागूं तो पकड़ा जाऊंगा, मरता क्या ना करता, 2 रकअत सुन्नतों की निभानी। अब पढ़ता था नहीं फजर की, तो क्या पता कैसे पड़ जाए, पढ़ता रहा, सलाम फेरा तो घर वाले पीछे बैठे, हुजूर बड़ी लंबी नमाज पढ़ी आपने, अजान भी हो गई, सुन्नतें भी हो गई, वक्त निकला जा रहा है, इजाजत तो मस्जिद में जाकर यही नमाज पढ़ना, कहे इकामत पढ़े तकबीर। तो बोला लोगों में वली नहीं हूं, मैं आलिम नहीं हूं, मैं इमाम नहीं हूं, मैं तो चोर हूं। तो लोग बोले आपकी आजिज़ी है, आपकी आंखों में अल्लाह के वली का जलवा नजर आ रहा है। इधर ये परेशान है, उधर मोहल्ला बाबू शेख में अब्दुल कादिर जिलानी मुरीदों के दरमियान बैठकर मुस्कुराने के लिए, आज फंस गया है। हुजूर कौन फंसा? वो जो शर्त लेकर आया था, क्या बनेगा, कब वादा निभाया है, बचाना अब्दुल कादिर का काम। अल्लाहू अकबर, गुस्से में बोला पढ़ो इकामत, पढ़ो तकबीर। पढ़ने वाले ने पढ़ी, अल्लाह अल्लाह, इसने नियत बांधी, क़ियाम में है तो दिल रब से लगाया, कहने लगा मौला आज अगर बचा ले, जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा। जब रुकू में गया तो दिल पुकार उठा, अल्लाह आज बचा ले, जिंदगी में कभी झूठ न बोलूंगा। जब ये सजदे में गया तो कहने लगा मौला आज बचा ले, जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। अरे मैं तो कहता हूँ काश 2 रकत अल्लाह हमें और आपको भी ऐसी दे, जिसका क़ियाम गुनाह छुड़ा दे, जिसका सजदा बुराई खत्म कर दे, जिसका रुकू इंसान बना दे। ऐसा सजदा मिल गया, ऐसा क़ियाम मिल गया, कामयाब हो जाएंगे। इसने नमाज पढ़ी, लोगों से बोला है लोगों, मैं वली नहीं, पीर नहीं, आलिम नहीं, इमाम नहीं, मैं तो चोर हूँ। ये सोना भी तुम्हारा है जो थैले में रखा है, चांदी भी तुम्हारी है। लोग कहने लगे हुजूर ये आपकी आजिज़ी है, ये सोना हमारी तरफ से तोहफे में ले जाए। कहा सोने की जरूरत नहीं है, चांदी की जरूरत नहीं है, जिसे अल्लाह का दर मिल गया हो उसे सोना नहीं, चांदी नहीं, दौलत नहीं, बल्कि परवरदिगार की मोहब्बत की जरूरत है। जब लोगों ने मुसाफा किया तो रोकर कहने लगा 2 रकत पढ़ी है तो इतनी इज्जत, अगर 5 वक्त की पढ़ूंगा तो इज्जत का आलम क्या होगा। दौड़ लगा दी गौसे पाक की जानिब, मोहल्ला बाबू शेख में पहुंचा, लोग पीछे पीछे, मदरसे निजामिया में पहुंचा, हुजरे के सामने पहुंचा, अब्दुल कादिर जिलानी को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह फरमाते तू क्या समझता है, तू परेशान है, अरे जितना तू परेशान है इतना तेरा पीर परेशान है, जितनी तुझे मुझसे मोहब्बत है इतनी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कहने लगा हुजूर मान गया, मैंने तो हाथ दिया था, आपने रब का रास्ता दिखा दिया। ऐ जलालपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, आखिरी जुमले सुनो, अगर कभी परेशान हो तो गौसे पाक को पुकारो, अगर बीमार हो तो गौसे पाक की नजरों नियाज करो, उनके तरीके पर चलते हुए नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो। अल्लाह की कसम गौसे पाक को दिल में बसाना तुम्हारा काम है, बेड़ा पार लगाना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ।